हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम इंडिफरेंस कर्व का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 में हमने मीनिंग किया था, पार्ट 2 में हमने प्रॉपर्टीज़ की थी और आज पार्ट 3 में हम बजट लाइन करेंगे। तो बजट लाइन का जो मीनिंग है, बजट लाइन क्या बताती है? बजट लाइन को हम बजट रेखा या कीमत रेखा भी बोलते हैं। तो बजट लाइन जो है वो क्या बताती है? इट शोज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ पर्सन कैन अचीव विद हिज लिमिटेड इनकम। तो इसमें ये बताया गया है कि ये टू गुड्स के कॉम्बिनेशन लेते हैं। इसमें बजट लाइन में टू गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने लेने हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन हमने ऐसे लेने हैं कि एक पर्सन अपनी लिमिटेड इनकम से उसको अचीव कर सके। एक लिमिटेड इनकम के अंदर ही उसने अपने कॉम्बिनेशन लेने हैं, लिमिटेड इनकम से बाहर उसने नहीं जाना है। तो इस चीज़ को हम अभी एग्जाम्पल के साथ करेंगे। एग्जाम्पल के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप देखो कि अगर इसमें हम एक टेबल लेते हैं तो इसमें टेबल के थ्रू उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन उसके लिए भी एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि सपोज एक पर्सन की जो इनकम है 100 रुपये है, तो अगर 100 रुपीज़ है तो दिस इज़ द लिमिटेड इनकम। तो इससे उसने बाहर नहीं जाना, ये लिमिटेड इनकम है। तो इस लिमिटेड इनकम से ही उसने जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं वो लेने हैं। हो सकता है कि वो सारी की सारी इनकम जो है वो एक्स पर खर्च कर दे, हो सकता है वो सारी की सारी इनकम जो है वो वाई पर खर्च कर दे, तो ये उसके ऊपर है। तो और ये भी हो सकता है कि वो बीच वाले कॉम्बिनेशन भी ले। तो पहले उसने बोला कि वो सारी की सारी इनकम एक्स पर खर्च कर सकता है, सारी की सारी इनकम वाई पर खर्च कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि कुछ यूनिट्स वो एक्स के ऊपर खर्च करे या कुछ यूनिट्स वो वाई के ऊपर खर्च करे। तो ये उसके ऊपर है। तो लेकिन उसने इनकम कितनी लेनी है? लिमिटेड इनकम 100 रुपीज़ ही लेनी है। आप कोई भी ले सकते हो, आप 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हो, 100 के अकॉर्डिंग, 200 के अकॉर्डिंग, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें इनकम उसने 100 ली। उसके बाद हमने ये अज्यूम किया कि जो एक्स गुड है वो 20 रुपये पर यूनिट है। 20 रुपये पर यूनिट है, मतलब एक यूनिट जो अगर हमने एक्स वस्तु की लेनी है तो वो कितने की है? वो 20 रुपीज़ की है। और वाई गुड जो है या जो वाई वस्तु हमने लेनी है तो उसकी एक यूनिट अगर हमने लेनी है तो वो 10 रुपीज़ की है। तो अब हमने इसके अकॉर्डिंग जो है अब हमने कॉम्बिनेशंस देखने हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस जो हैं वो एक्स गुड के और वाई गुड के बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने देखा, इसमें लिखा हुआ कि एक्स गुड की कितनी यूनिट्स हैं? 0। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कंज्यूमर जो है एक्स गुड के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं कर रहा। वो अपनी सारी की सारी इनकम जो है वो किस पर खर्च कर रहा है? वो वाई के ऊपर खर्च कर रहा है। तो जैसे कि आप देखो, एक यूनिट अगर 10 की है तो 10 यूनिट्स कितने की आएंगी? टोटल 100 की आ जाएंगी। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने की आ गई? आपकी 100 रुपीज़। इट मीन्स उसने वाई गुड के ऊपर सारे 100 रुपीज़ खर्च कर दिए, एक्स के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं किया। अब उसके बाद आप देखो कि एक्स गुड के ऊपर उसने एक्स गुड की कितनी यूनिट्स ली? 1 यूनिट ली। अब आप देखो 1 यूनिट जो है, ये जो 1 यूनिट है वो कितने की है? वो कितने की है? 20 की। इट मीन्स यहाँ पर उसने 20 रुपीज़ खर्च कर दिए। बाकी कितने बचे उसके पास? 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ में उसकी 10 रुपीज़ के हिसाब से कितनी यूनिट्स आ गई? 8 यूनिट्स आ गई। तो इट मीन्स टोटल उसने कितने खर्च करे? 20 रुपीज़ एक्स पर खर्च करे एंड 80 रुपीज़ उसने वाई पर खर्च करे। इसी तरह से आगे आ जाइए। इसमें बोला कि एक्स की कितनी यूनिट्स हैं? 2 यूनिट्स उसने बाई की एंड 2 यूनिट्स जब बाई की उसने तो वो 2 यूनिट्स कितने की होंगी? 20 रुपीज़ के हिसाब से। वो 20 रुपीज़ के हिसाब से कितने की होंगी? 40 की। तो बाकी अब 40 रुपीज़ उसने यहाँ खर्च कर लिए, बाकी कितने बचे उसके पास? 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ में उसने कितनी यूनिट्स बाई की? वाई की 6 यूनिट्स बाई की, 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। नेक्स्ट है, जब उसने एक्स की 3 यूनिट्स बाई की। अब एक यूनिट अगर 20 रुपीज़ की है तो 3 कितने की होंगी? 60 की। अब बाकी यहाँ पर कितने बचे उसके? 40 रुपीज़। तो इट मीन्स 40 रुपीज़ में उसके कितनी यूनिट्स आ जाएंगी? 4 यूनिट आएंगी 10 रुपीज़ के हिसाब से। आगे है एक्स गुड के ऊपर उसने कितनी खर्च करी? 4 यूनिट्स। तो 4 यूनिट्स 20 रुपीज़ के हिसाब से कितने की हो गई? आपकी 80 रुपीज़ की। एंड बाकी यहाँ पे कितने बचे? 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ में उसने 2 बाई कर लिए, 2 यूनिट्स बाई की। अब आगे है इसमें एक्स यूनिट। लास्ट में उन्होंने बोला कि एक्स यूनिट जो है, सॉरी एक्स गुड जो है, एक्स गुड की कितनी यूनिट्स बाई कर रहा है? वो 5 यूनिट्स बाई कर रहा है। तो 5 यूनिट्स मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय 5 कितनी हो गई आपकी? 100 रुपीज़ की। तो 100 रुपीज़ की 5 यूनिट्स। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इस वाले कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर जो है वो सारी की सारी इनकम जो है वो एक्स पर खर्च कर रहा है, वाई पर कुछ भी खर्च नहीं कर रहा। तो यहाँ पर 0 इनकम जो है वो किसके ऊपर खर्च हुई? उसकी 0 इनकम वाई के ऊपर है एंड 100 रुपीज़ जो है वो किस पे खर्च की है?
उसने एक्स गुड के ऊपर। एंड यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर एक्स के ऊपर 0 रुपीज़ खर्च किए, लेकिन वाई के ऊपर कितने खर्च किए, उसने 100 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो ये जो है दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन। एंड इसमें यहाँ पे क्या लाइन लिखी थी, अ पर्सन कैन अचीव विद हिज लिमिटेड इनकम। तो अपनी अपनी यहाँ पर उसने बोला कि एक पर्सन जो है अपनी लिमिटेड इनकम से उसको अचीव कर रहा है। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर उसकी इनकम जो है वो क्या है, लिमिटेड ही है। लिमिटेड इनकम से वो मतलब अपनी इनकम से वो बाहर नहीं गया। यहाँ भी 100 रुपीज़ हो रही है, यहाँ भी 100 रुपीज़ के कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी 100, मतलब सब जगह 100 रुपीज़ के कॉम्बिनेशन है, वो 100 रुपीज़ से बाहर नहीं गया। सो बजट लाइन क्या बताती है, इट शोज द डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दैट अ पर्सन कैन अचीव विद हिज लिमिटेड इनकम। जो कि पर्सन अपनी एक लिमिटेड इनकम, ये उसकी लिमिटेड इनकम है, इस लिमिटेड इनकम से ये सारे कॉम्बिनेशन वो गेन कर सकता है, वो प्राप्त कर सकता है। अब इसी टेबल को उन्होंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो इसमें आप देखो यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर क्या आएगी, एक्स गुड आएगी, ओ वाई एक्सिस पर क्या आएगी, आपकी वाई गुड आएगी। तो जैसे जैसे आप एक्सप्लेनेशन करोगे वैसे वैसे ही उसको आप लिख सकते हो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उसको आप वैसे वैसे लिख सकते हो, वही एक्सप्लेनेशन बन जाएगी। इसकी एक इकोनॉमिक्स की एक खासियत है, अगर आपको टेबल डायग्राम्स ये अच्छे से समझ आ जाती है ना, तो आप एक्सप्लेनेशन जो है वो खुद से लिख सकते हो, आपको बुक में बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ओ एक्स एक्सिस पर एक्स गुड, ओ वाई एक्सिस पर वाई गुड। तो यहाँ पर देखो आप, एक्स गुड जो है वो कितनी है, 0, एंड वाई की कितनी यूनिट्स हैं, वो 10 यूनिट्स हैं। तो एक्स गुड जो है वो क्या है आपकी 0। तो यहाँ पर आप देखो एक्स गुड 0 है, लेकिन वाई कितनी है 10। तो यहाँ पर 0 एंड वाई की कितनी है 10, तो ये एक पॉइंट बनेगा। उसके बाद है एक्स की 1 यूनिट एंड वाई की 8 यूनिट। तो एक्स की 1 यूनिट एंड वाई की कितनी है आपकी 8 यूनिट। तो वाई की 8 एंड एक्स की 1। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया बी। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बना था ए, अब क्या बन गया आपका बी। नेक्स्ट है एक्स की 2 यूनिट्स वाई की 6 यूनिट्स। तो एक्स की 2 यूनिट्स वाई की 6 यूनिट्स, ये कॉम्बिनेशन बन गया सी। इस तरह से एक्स की 3 यूनिट्स वाई की 4 यूनिट्स, तो 3 और 4 को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट है एक्स की 4 एंड 2, तो यहाँ पर एक्स की 4 यूनिट्स एंड वाई की 2 यूनिट्स को ज्वाइन कर देंगे। लास्ट में है आपका एक्स की 5 यूनिट्स। आप ये देखो एक्स की 5 यूनिट्स, लेकिन वाई की कितनी है 0। तो यहाँ पर y की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी आपकी 0 आ जाएगी। तो ये एक लास्ट मीन्स यहाँ पर ये ओ एक्स एक्सिस पर भी टच करेगी लाइन एंड ओ वाई एक्सिस पर भी टच करेगी। तो जब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, ए बी सी डी ई एंड एफ, इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे, तो इस लाइन को हम बोलेंगे प्राइस लाइन, बजट लाइन या कीमत रेखा, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये आपकी बन गई बजट लाइन। तो जब भी आगे अब नेक्स्ट टॉपिक्स में जब भी हम बजट लाइन की बात करेंगे, तो आप बस ये माइंड में रख लेना, कोई भी एग्जांपल आप माइंड में रख लेना। जैसे कि मैंने सपोज अगर 100 रुपीज़ वाली एग्जांपल दी है, तो आप 100 रुपीज़ वाली एग्जांपल याद रख लेना कि स्टार्टिंग में ये जो बजट लाइन बनी थी वो 100 रुपीज़ लिमिटेड इनकम के अकॉर्डिंग जो थी वो बनी थी। तो उसके अकॉर्डिंग ही आगे हम जो कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। अब इस बजट लाइन के अंदर वो कहते हैं कि इस बजट लाइन में, ये जो बजट लाइन हम पढ़ रहे हैं, इस बजट लाइन में जो है वो कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब वो जो चेंजेस हैं वो चेंजेस क्या हैं, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि बजट लाइन में जो चेंज है, बजट लाइन में जो चेंज है, वो जो चेंज है वो कैसे हो रहा है, वो ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस एंड ड्यू टू चेंज इन इनकम। दो तरीके से चेंज हो सकता है बजट लाइन में, कि बजट लाइन मीन्स ये वाली जो बजट लाइन, ये वाली जो बजट लाइन है, अब इसमें भी चेंज हो सकता है। वो चेंज किस तरह से आएगा, ये आएगा आपका दो तरीके से। या तो वो कहते हैं कि कीमतों में चेंज आ सकता है, प्राइजेस में चेंज आ सकता है, प्राइजेस बढ़ सकते हैं, प्राइजेस कम हो सकते हैं। या वो कहते हैं कि इनकम में चेंज आएगा, तो इनकम जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है, इनकम वो डिक्रीज भी हो सकती है। तो दोनों तरीकों से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। तो ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, जब हम प्राइसेस की बात करेंगे तो प्राइसेस में चेंज जो है इसके लिए कुछ एजम्पशंस हैं। तो वो ये कहते हैं, एजम्पशंस में क्या है कि चेंज हमने किस में करना है, कि जो चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स गुड, एक वस्तु की कीमत जो है उसमें हम चेंज करेंगे, लेकिन जो प्राइस ऑफ वाई गुड का प्राइस और साथ में इनकम,
ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जब भी आपने चेंज इन प्राइजेस की बात करनी है, दो चीज़ें क्या याद रखनी है, एक गुड में चेंज होगा। सपोज मैं कहती हूँ कि एक गुड कौन सी है, एक्स, वो वाई में भी हो सकता है, हम पहले एक्स के साथ कर लेते हैं कि एक गुड के प्राइजेस में चेंज होगा, वाई गुड के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं होगा, एंड जो कंज्यूमर की इनकम है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ये दोनों चीजें जो हैं वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। देयर विल बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सो इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें देखो, ये जो हमने ए बी जो प्राइस लाइन ली है, दिस इज द इनिशियल प्राइस लाइन। इनिशियल मीन्स बिल्कुल स्टार्टिंग वाली प्राइस लाइन है। वो प्राइस लाइन जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो इनकम है वो कितनी थी, 100 थी। तो 100 के अकॉर्डिंग हम एक्स गुड की, अगर मैं सारी की सारी इनकम जो है, अगर यहां पर आप देखो, यहां पर देखो कि अगर हम सारी की सारी इनकम जो है वो एक्स पर खर्च करते हैं, तो एक्स की कितनी यूनिट्स आई, 5 यूनिट्स। तो और अगर हम सारी की सारी यूनिट्स जो है वो वाई पर, सारी की सारी इनकम एक्स वाई पर खर्च कर रहे हैं, तो वाई की कितनी यूनिट्स आई, 10। तो इट मीन्स 5, एक्स की 5 और वाई की कितनी है, 10। तो यहां पर मान लो मैं ये वाला जो कॉम्बिनेशन लेती हूँ, ये ए बी प्राइस लाइन जो है, इसमें अगर वो सारी की सारी इनकम जो है वो एक्स पर खर्च कर रहा है, देन वो कितनी यूनिट्स ले रहा है, 5 यूनिट्स। और अगर वो सारी की सारी इनकम वाई पर खर्च कर रहा है, तब वो कितनी यूनिट्स ले रहा है, मान लो वो 10 यूनिट्स ले रहा है। अब दिस इज द इनिशियल प्राइस लाइन, ये स्टार्टिंग वाली प्राइस लाइन जो मैंने अभी आपको मीनिंग समझाया था। अब हमने चेंज लेना है। वो कहते हैं चेंज किसमें लिया, चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स गुड। अब एक्स गुड में चेंज लेना है, एक्स गुड के प्राइस में चेंज लेना है। तो अब इसमें एग्जांपल आप देखो कि हमने स्टार्टिंग में क्या ली थी, इनकम क्या ली थी हमने, इनकम थी हमारी 100 रुपीज। एक्स गुड के जो प्राइजेस थे, एक्स गुड के जो प्राइजेस थे, हम ये कहेंगे कि एक्स गुड के जो प्राइजेस थे वो कितने थे आपके, 10 रुपी पर यूनिट। एंड वाई गुड के जो प्राइजेस थे, वाई गुड के जो प्राइजेस थे वो कितने थे आपके, सॉरी एक्स गुड के जो प्राइजेस थे वो हैं आपके 20 रुपी पर यूनिट, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। और एक्स गुड के जो प्राइजेस थे वो हमने लिए थे 10 रुपी पर यूनिट के हिसाब से। ये मैं स्टार्टिंग वाली जो एग्जांपल मैंने आपको समझाई थी वो मैं उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब हमने इसमें चेंज लेना है। तो एक्स गुड के प्राइजेस, अब पहले प्राइजेस कितने थे, 20 रुपीज। अब हम जो प्राइजेस लेंगे इसमें चेंज करेंगे। तो एक बार में प्राइजेस, जो प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स गुड, एक बार हम उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। 20 से कम करके उसको हम क्या कर देते हैं, 10 रुपी पर यूनिट कर देते हैं। अब आप ये देखो, अब हमने कहा वाई जो है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, वाई में कोई चेंज नहीं है। किसमें चेंज लेके आ रहे हैं हम, एक्स में चेंज लेके आ रहे हैं। तो अब वो पहले प्राइजेस 20 रुपीज थे, तो 20 रुपीज के हिसाब से अगर वो सारी की सारी इनकम एक्स पर खर्च कर रहा था, तो वो एक्स की कितनी यूनिट्स ले रहा था, 5 यूनिट्स ले रहा था। लेकिन अब एक्स गुड के प्राइजेस कम हो गए हैं, 10 रुपीज हो गए हैं। तो अगर कंज्यूमर की इनकम 100 रुपीज है, तो अब वो 10 रुपीज के हिसाब से कितनी यूनिट्स बाय करेंगे, एक्स गुड की 10 यूनिट्स। पहले वो बाय कर रहा था 5 यूनिट्स, अब वो बाय करेंगे 10 यूनिट्स। इट मीन्स मान लो ये 5 है, तो इसको मैं मान लो लिख देती हूँ 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर आप देखो कि जो प्राइस लाइन है वो आगे की तरफ शिफ्ट हुई है। आगे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब यहाँ पर ये है कि पहले वो कम क्वांटिटी ले रहा था, अब कंज्यूमर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी ले रहा है ड्यू टू फॉल इन प्राइजेस। तो इट मीन्स प्राइस लाइन आगे की तरफ शिफ्ट होगी। वो क्यों शिफ्ट होगी, ड्यू टू फॉल इन प्राइजेस। प्राइजेस में फॉल होने की वजह से प्राइस लाइन आगे की तरफ शिफ्ट होगी। अब अगर मैं ये कहती हूं सेकेंड सिचुएशन कि प्राइस ऑफ वाई गुड जो है वो राइज कर जाता है, प्राइस ऑफ वाई गुड जो है वो राइज करता है, बढ़ जाता है। तो अब वो बढ़ता है तो मैं ये कह देती हूँ कि मान लो अब ये 25 रुपीज पर यूनिट्स के हिसाब से है। कुछ भी ले सकते हो आप, 40 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, 50 भी ले सकते हो। मान लो मैं कहती हूँ कि मैंने 50 ले ली, हम 50 ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, 50 ले लेते हैं।
₹50 पर यूनिट ले लेते हैं। तो अगर हमने ₹50 लिए हैं तो अब उसके पास थी इनकम कितनी, ₹100। तो ₹100 के हिसाब से वो अब कितनी यूनिट्स बाय करेगा, x यूनिट्स की 2 यूनिट्स बाय करेगा। तो मान लो मैं ये कहती हूँ कि कितनी बाय कर रहा है, 2 यूनिट्स बाय कर रहा है। इट मीन्स पहले से उसकी क्वांटिटी कम हो गई, पहले वो 5 यूनिट्स बाय कर रहा था, अब वो 2 यूनिट्स बाय कर रहा है। तो जब ये 2 यूनिट्स बाय कर रहा है, क्यों बाय की कम यूनिट्स उसने, ड्यू टू राइज इन प्राइजेस। तो यहां पर हम लिख देंगे ड्यू टू राइज इन प्राइजेस, प्राइजेस में राइज होने की वजह से अब जो कंज्यूमर है वो कम क्वांटिटी बाय करेगा। सो अब आपने याद रखना है इसमें कि अगर प्राइस लाइन की शिफ्टिंग फॉरवर्ड शिफ्टिंग है, आगे की तरफ शिफ्टिंग है, तो इट मीन्स ये शिफ्टिंग आगे की तरफ क्यों है, क्योंकि प्राइजेस पहले से कम हो गए, ड्यू टू फॉल इन प्राइजेस इट शिफ्टिंग इज फॉरवर्ड। तो प्राइजेस कम होने की वजह से अब वो पहले से ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा है, इसलिए प्राइजेस इसकी शिफ्टिंग फॉरवर्ड होगी। बैकवर्ड शिफ्टिंग क्यों है, क्योंकि पहले से कम क्वांटिटी है। तो पहले से कम क्वांटिटी क्यों हुई, क्योंकि प्राइजेस क्या हो गए थे, पहले से प्राइजेस क्या हो गए थे, पहले से बढ़ गए थे। तो इसलिए बैकवर्ड शिफ्टिंग में प्राइजेस राइज हो जाएंगे, फॉरवर्ड शिफ्टिंग में प्राइजेस के राइज होने की वजह से अब वो ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस। तो दोनों तरीके से आपने चेंज करके बताना है। अब ये मैंने आपको बताया कि एक्स गुड में अगर चेंजेस हैं, एक्स गुड में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो प्राइस लाइन की शिफ्टिंग जो है वो इस तरह से होगी। लेकिन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि मान लो अगर वाई गुड के प्राइजेस में चेंज आता है, तो वाई गुड के प्राइजेस में अगर चेंज आएगा तो जो शिफ्टिंग होगी वो इस तरह से होगी। तो प्राइस लाइन जो शिफ्ट होगी वो इस तरह से शिफ्ट होगी, ये वाली। तो यहां पर ओ एक्स वाई, तब ये वाई में, यहां पर देखो आप, यहां पे एक्स में चेंजेस आए, यहां पर किस में चेंज आएंगे, वाई में चेंजेस आएंगे, और एक्स गुड जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह से आप, ये किस में चेंज है, वाई गुड में चेंज आ रहा है। तो यहां पे आप लिख सकते हो OM1 OM2, और यहाँ पे लिख लो कोई भी पॉइंट ON, कुछ भी लिख लो आप। तो प्राइस एक्स गुड के प्राइजेस में, एक्स गुड के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं है, बट देयर इज अ चेंज इन प्राइजेस ऑफ वाई गुड। तो ये दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। एक्स गुड में अगर चेंज आएगा तो इस तरह से आएगा, वाई गुड में चेंज आएगा तो इस तरह से आएगा। ये वाली असम्पशंस इसमें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्यू टू चेंज इन इनकम, ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब इसमें भी स्टार्टिंग में फिर वही एग्जाम्पल कि इनकम जो है कंज्यूमर की, इनकम जो है वो कितनी है, ₹100 है। एक्स गुड के जो प्राइजेस थे वो कितने थे, प्राइस ऑफ एक्स गुड आप कह सकते हो, प्राइस ऑफ एक्स गुड कितना था, ₹20 पर यूनिट। प्राइस ऑफ वाई गुड जो था वो कितना था आपका, ₹10 पर यूनिट। अब इसमें अजम्पशंस अलग हैं। इसमें हमने अजम्पशंस क्या लेनी है, इसमें आप अजम्पशंस दे दोगे कि चेंज किसमें होगा। देयर विल बी फर्स्ट असम्पशन होगी चेंज इन इनकम। इनकम को हमने बढ़ा देना है, या हमने इनकम को क्या कर देना है, कम कर देना है। दूसरी चीज कि प्राइजेस जो हैं दोनों गुड्स के, प्राइजेस ऑफ बोथ गुड्स, दोनों गुड्स के प्राइजेस ऑफ बोथ गुड्स रिमेन कांस्टेंट। दोनों गुड्स के प्राइजेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मतलब अब पहले चेंज किस में लेना है, इनकम में, लेकिन इन दोनों गुड्स के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं लेना, बस इसमें लेना है। तो अब हमने इनकम को क्या करना है, इनकम को एक बार हमने इंक्रीज कर देना, एक बार हमने इनकम को डिक्रीज कर देना। तो स्टार्टिंग में इनकम कितनी थी, ₹100। अब अगर मैं इनकम राइज करती हूं, तो अगर मैंने इनकम राइज की तो प्राइजेस में कोई चेंज नहीं है। अब आप देखो ये स्टार्टिंग वाली, ये ए बी जो है, दिस इज द इनिशियल प्राइस लाइन, किसके अकॉर्डिंग ली है हमने, ₹100 के अकॉर्डिंग ली है। लेकिन अब यहाँ पर जब हमने इनकम बढ़ा दी, मैंने इनकम 100 से बढ़ाकर मैंने कितनी कर दी, ₹200 कर दी। अब आप देखो कि अब वो ₹20 के हिसाब से, पहले आप ₹20 के हिसाब से वो कितनी यूनिट्स बाय कर रहा था, इसके ₹100 थे एंड ₹20 के हिसाब से बाय कर रहा था 5 यूनिट्स। अब जब उसके पास, और एक्स की कितनी बाय कर रहा था, 10 यूनिट स्टार्टिंग में। अब ₹200 है, तो ₹200 के में इनकम, अब एक्स गुड की कितनी यूनिट्स बाय करेगा वो, एक्स गुड की अब वो 10 यूनिट्स बाय करेगा, 10 यूनिट्स बाय करेगा। एंड वाई की कितनी बाय करेगा, 20 बाय करेगा। देखो ना आप कि 10 मल्टीप्लाई बाय, अब इसमें आप
10 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ गया 200। या वो सारी की सारी इनकम अगर वाई पर खर्च कर रहा है तो 200 रुपीज में 10 रुपीज के हिसाब से वो कितनी यूनिट्स बाय करेगा, वो 20 यूनिट्स बाय करेगा। तो इसका मतलब है कि पहले से क्वांटिटी ज्यादा हो गई, एक्स की भी ज्यादा क्वांटिटी बाय कर रहा है एंड वाई की भी ज्यादा क्वांटिटी बाय कर रहा है। इट मीन्स प्राइस लाइन जो है वो शिफ्ट हो गई। लेकिन ये शिफ्टिंग जो है वो पैरेलल शिफ्टिंग है। याद रखना आपने कि पहले हम जब प्राइजेस में चेंज लिया था, ये देखो आपने प्राइजेस में चेंज लिया तो इसमें शिफ्टिंग कोई पैरेलल शिफ्टिंग नहीं है, सिर्फ इधर चेंज हो रहा है, या एक्स में चेंज हो रहा है या वाई में चेंज हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या है कि जो शिफ्टिंग है वो पैरेलल शिफ्टिंग है एंड दिस इज ड्यू टू राइज इन इनकम, कि इनकम में राइज होने की वजह से अब वो एक्स की भी ज्यादा क्वांटिटी ले रहा है और अब वो वाई की भी ज्यादा क्वांटिटी ले रहा है। इसी तरह से अब हमने इनकम क्या कर दी, इनकम हमने कर दी फॉल। इनकम जब हमने कम की, मान लो मैं 100 रुपीज की जगह पर मैं अब कर देती हूँ 50 रुपीज, मान लो, ठीक है। अब अगर मैंने 50 रुपीज की 50 रुपीज की तो 20 रुपीज के हिसाब से, 20 रुपीज के हिसाब से वो 50 रुपीज में, 20 रुपीज के हिसाब से 50 रुपीज में कितनी यूनिट्स बाय करेगा, वो बाय करेगा 2.5। एंड इसी तरह से अगर वो सारी की सारी इनकम जो है वो वाई पर खर्च करता है तो 10 रुपीज के हिसाब से, 10 रुपीज के हिसाब से वो एक्स की कितनी यूनिट्स लेगा, वो 5 यूनिट्स लेगा। इट मीन्स जब कंज्यूमर की इनकम पहले से कम हुई तब वो दोनों चीजें, एक्स की भी कम क्वांटिटी बाय करेगा एंड वाई की भी कम क्वांटिटी बाय करेगा। जब आपने ये इनकम लेनी है तो आपने यहां पर यही बताना है कि वो या तो सारी की सारी इनकम एक्स पर खर्च करे तो ये होगा, या वो सारी की सारी इनकम वाई पर खर्च करे तो वो इतनी यूनिट्स बाय करेगा। तो यहां पर कम में भी यही सिचुएशन आएगी। तो इट मीन्स जब कम क्वांटिटी बाय कर रहा है, एक्स की एंड वाई की दोनों की कम क्वांटिटी बाय कर रहा है, ये क्यों हुई, ड्यू टू फॉल इन इनकम। तो इनकम में फॉल होने की वजह से अब वो एक्स एंड वाई की कम क्वांटिटी बाय करेगा। सो ये दो कॉन्सेप्ट थे, ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस एंड ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो आपने याद रखना है प्राइजेस में जो चेंज है वो ऑलवेज इस तरह से होगा। ये बेस है क्योंकि आगे हमने प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट वाला क्वेश्चन करना है तो आपको शेप्स याद होनी चाहिए। तो प्राइजेस में चेंज इस तरह से आएगा ऑलवेज एंड इनकम में जो चेंज आएगा वो इस तरह से आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो